सभी को नमस्कार। मेरा स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी अम्लों के सामान्य गुण। अभी तक हम लोगों ने एसिड बेस इंडिकेटर, पीएच स्केल और पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज हम एसिड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो एसिड की जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मतलब किसी भी अगर लिटमस सॉल्यूशन में जब एसिड में अगर लिटमस सॉल्यूशन को जब डिप करेंगे तो वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हुई। साथ ही साथ आपने ये जाना होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड प्लस अगर इसमें हम लिटमस पेपर में अगर इसको डिप किया जाए, एसिड प्लस लिटमस पेपर, तो यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका ये है कि अगर कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वह साल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट बनाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई एसिड हम ले, एसिड और प्लस ये बेस के साथ रिएक्ट किया तो फिर हमें क्या मिलेगा एज अ प्रोडक्ट? साल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा कोई एसिड, मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक, बेस एज अ बेस हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सॉल्ट का मतलब ये क्या होगा? वाटर रिलीज होगा तो H और OH H2O और Na और प्लस NaCl और प्लस वाटर। ये क्लियर हुआ। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वह साल्ट और प्लस वाटर फॉर्म करता है और इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये तो हुआ इसका सेकेंड प्रॉपर्टी कि कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाता है। आइए देखते हैं हम इसका थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि कुछ ऐसे हमारे मेटल्स हैं, जैसे मान लीजिए आयरन हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, तो कुछ धातुएं, कुछ मेटल्स एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने लिया जिंक प्लस, अगर हम कोई एसिड लेते हैं, सपोज दैट H2SO4 लिया, तो H2SO4 ये रिएक्ट जब करेगा H2SO4 के साथ तो जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाएगा, ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है। इसी तरह से मान लीजिए हम मैग्नीशियम लेते हैं और इसके साथ अगर H2SO4 लिया जाए तो फिर वही मैग्नीशियम प्लस H2SO4 रिएक्शन रिलीज करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 गैस। तो ये इसका हुआ थर्ड प्रॉपर्टी कि कुछ धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। ये हुआ इसका थर्ड प्रॉपर्टी। आइए इसके बाद हम लोग इसका फोर्थ प्रॉपर्टी जानते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, अक्सर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रैक्टिकल के दौरान कि आप हमें बताइए कि किसी भी एसिड में वाटर मिलाया जाता है या फिर वाटर में एसिड मिलाया जाता है, यानी कि पानी को अम्ल में डाला जाता है या पानी में अम्ल को डाला जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है वह है कि कोई भी अम्ल जल में विलय होता है, यानी कि एसिड वाटर में सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पे देखिए, एसिड में वाटर को जब हम एसिड में मिलाते हैं तो होता क्या है कि चूंकि एसिड बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, कोरोसिव मतलब संक्षारक होता है, तो जब वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो एक प्रकार का हीट लिबरेट होता है, उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक,
यह एसिड जितना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा इसमें से उष्मा यानी हीट क्या होगा, लिबरेट होगा। तो इसलिए ये वाटर को जब एसिड में डालते हैं तो ये एक प्रकार का यह एक रॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होगा और एसिड जो है वह डाइल्यूट नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे जब हम वाटर यानी जल में अम्ल को मिलाते हैं तो सदैव आप याद रखिए कि कभी भी जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाया जाता है। इससे क्या मतलब कि यह एसिड जब इस वाटर में जाएगा तो धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता जाएगा, मतलब तनु होता जाएगा और आपका पूरा एसिड मतलब जितनी आपकी क्वांटिटी, आपको जितनी स्ट्रेंथ का बनाना है वो आपका आसानी से बन जाएगा। इसलिए आप एक चीज फिर से याद रखिए कि कभी भी पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, अम्ल में पानी को मिलाया नहीं जाता है। ओके, तो ये हुआ इसका फोर्थ प्रॉपर्टी कि एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। आई इसका फिफ्थ और लास्ट है। लास्ट यही है कि कोई भी जो एसिड होता है वो बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब संक्षारक। संक्षारक का मतलब कि यह अपने प्रभाव से, मतलब एसिड अपने प्रभाव से लकड़ी का कपड़ा, कागज इन सबको गला देता है। इसीलिए कहा जाता है कि एसिड कहीं पर भी एसिड से आप दूरी बना के रहिए और उसको आप एकदम प्रॉपर उसका जब सेटलमेंट हो, आपका सेटअप हो, तभी उसका आप यूज करिए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। आप सभी का धन्यवाद।